अब हम लोग जो है बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। और यह मूल अधिकार का वीडियो नंबर कितना है? 26 है। कितना है? 26। ठीक है, इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 25 तक देख लीजिए। ठीक है, और देखने के बाद क्या कीजिए, 26वां वीडियो देखिए। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है मूल अधिकार में बताया जा रहा है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल आप लोग को बताया जा चुका है, और इसके बाद जो है इसमें आज हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में और अच्छा से जानना है तो आप लोग वीडियो नंबर 25 और वीडियो नंबर 24 में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें अंतर देखते हैं कि डिफरेंस इसमें क्या है, कि मार्शल लॉ क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो मार्शल लॉ एक प्रकार का क्या है, यह सैन्य कानून है। ठीक है, कैसा कानून है? सैन्य कानून। सैन्य कानून का मतलब क्या होता है? सेना का कानून। किसका कानून? किसका कानून? सेना का कानून होगा। थोड़ा सा स्पीच तेज रहे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है कि मार्शल लॉ से सिर्फ मूल अधिकार प्रभावित होता है। ठीक है, यानी जो हमारे मार्शल लॉ होते हैं उससे सिर्फ क्या प्रभावित होता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं ये प्रभावित होते हैं मार्शल लॉ कानून लगने से। ठीक है, जबकि अब बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगेगा तो मूल अधिकार तो प्रभावित होगा ही, इसके साथ साथ जो है केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होंगे और राजस्व वितरण प्रणाली भी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। इस तरह से कह सकते हैं कि जो पहला अंतर है कि मार्शल लॉ और जो है राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है, तो मार्शल लॉ जो है कहाँ लगता है? सिर्फ मूल अधिकार प्रभावित होता है। मार्शल लॉ जब लागू होता है तो क्या प्रभावित होता है? मूल अधिकार। ठीक है, जबकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस कंडीशन में मूल अधिकार तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध होता है वह भी प्रभावित होता है, और राजस्व वितरण प्रणाली भी क्या होता है? प्रभावित होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब जो है दूसरे अंतर की बात करेंगे। दूसरा अंतर क्या है? ठीक है, अब इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिए। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर लगाया जा सकता है। इसको ध्यान देना है कि जो मार्शल लॉ होता है यह कानून व्यवस्था, अगर देश की कानून व्यवस्था लग जाए, बिगड़ जाए तो वहां पर मार्शल लॉ लग सकता है। अभी तक भारत में मार्शल लॉ कभी नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने का मतलब पूरा शासन किसके पास हो जाएगा? पावर पूरा किसके पास हो जाएगा? सेना के पास हो जाएगा। ठीक है, वहां सरकार भी कुछ नहीं करेगी, पूरा पावर सरकार का पावर भी कौन ले लेगा? सेना ले लेगी। ठीक है, इसलिए अभी तक भारत में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान में कई बार लगाया गया। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, ठीक है, कई बार जो है प्रधानमंत्री को जो है वहां पर नजर बंद कर दिया जाता है और सेना का क्या हो जाता है? शासन होता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ नहीं लगा है भारत में। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर लगाया जाता है। अब जो है राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो है 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला होता है युद्ध, दूसरा होता है बाहरी आक्रमण, तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्शल लॉ कानून तो जो है कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाएगा तो लगा देंगे, लेकिन जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है 3 कंडीशन लग सकता है। अगर युद्ध हो, या बाहरी देश का अगर आक्रमण भारत के ऊपर हो, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह, इस तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है, और भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लग चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर, मार्शल लॉ के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस बात का गौर करेंगे कि जो हमारा मार्शल लॉ जो कानून है इसमें संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, जबकि अब इससे बात करेंगे कि जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कहां कहां लगेगा। जैसे दे सकते हैं अनुच्छेद 352 में बताया गया है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और भी कंडीशन है राष्ट्रीय आपातकाल की, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है, ठीक है, ये भी जो है लगाया जा सकता है। 356 हो गया, और भी जगह जो है 360 वित्तीय आपातकाल आता है, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन जो है इसमें यह जो है संविधान के लिए स्पष्ट प्रावधान इसमें, जबकि इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं है। किसमें नहीं है? मार्शल लॉ में जो है संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है।
जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में क्या है, इस पर प्रावधान दिया गया है कि कहां कहां इसको लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा नंबर है, 3 नंबर तक हो गया क्लियर, दैट्स क्लियर, एनी प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्शल लॉ देश के किसी भाग में लगा सकते हैं। मार्शल लॉ क्या कर सकते हैं, देश के किसी भाग में, किसी एक भाग में लगाएंगे। ठीक है, देश के किसी भाग में लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें डिफरेंस क्या होगा। ये जो मार्शल लॉ का होता है देश के किसी भाग में, किसी भाग मतलब किसी एक भाग में लगाएंगे। ठीक है, ये जो मार्शल लॉ होता है देश के किसी एक भाग में लगा सकते हैं, और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के किसी भी भाग में लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लग सकता है। इसके लिए स्थान जो है, मार्शल लॉ के लिए स्थान सीमित रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लग जाएगा। ठीक है, ये देश के किसी भाग में हो सकता है, ये पूरे जो है ये पूरे देश में लगाया जा सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, पूरे देश के लिए है, बस एक स्थान, विशेष स्थान के लिए रहेगा ये। आगे बात करते हैं, मार्शल लॉ लगता है तो सरकार, सामान्य कानून, न्यायालय स्थगित हो जाता है। इसका ध्यान देंगे, अगर मार्शल लॉ जहां लग गया तो वहां पर जो सरकार है, सरकार भी स्थगित हो जाएगी। सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर किसका शासन हो जाएगा, सेना का शासन हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर जो सामान्य न्यायालय है, न्यायालय भी काम नहीं करेगा। जो कोर्ट है, वहां पर कोर्ट में मुकदमे भी नहीं चल सकते हैं। उसका कोर्ट को कौन रूप धारण कर लेगा, वह जो मार्शल लॉ के अंदर जो वहां का जो मार्शल कोर्ट होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो सेना का न्यायालय है, वहां सेना का न्यायालय काम करेगा। जो सामान्य न्यायालय है और सरकार है, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, स्थगित हो जाएंगी मार्शल लॉ लगने पर। ठीक है, तो सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज तक जो है भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा है। अब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सरकार और सामान्य न्यायालय क्या रहता है, चालू रहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।